A very good morning to all of you. Today we'll discuss the question answers of blow hot, blow cold. Okay. Question number 1. Have you warmed your hands in winter by blowing on them when they are cold? How does it feel? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है लाइक विंटर्स में तो आप अपने हाथों में लाइक फूंक मारते हो ना ताकि आपके हाथ गर्म हो जाएं. वो यही पूछ रहे हैं कि उस वक्त आपको कैसा लगता है. So the answer is yes. I often warm my hands in winter by blowing on them when they are cold. It feels warm and cozy. So the answer is कि yes, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उस वक्त थोड़ा गर्म लगता है लाइक क्योंकि बहुत ठंड होती है तो उस टाइम पे मुझे गर्म लगता है. Second, blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from your mouth as compared to the air around? Was it hotter or cooler? On blowing hard from the mouth onto the hands, the air from the mouth feels hotter as compared to the air around. तो वो ये बोल रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो आपको गर्म लगता है या फिर ठंडा लगता है. सो आपको हॉट लगता है, गर्म लगता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. Now put your hands at some distance from your mouth and blow again. Does the air from your mouth feel warm? Why? वो बोल रहे हैं कि अब अपने हाथों को आपको डिस्टेंस पे रखना है माउथ से और दोबारा से ब्लो करना है. तो अभी क्या आपको लगता है कि जो एयर है आपके माउथ से आपको क्या गर्म लग रहा है या नहीं? अगर नहीं लग रहा है तो व्हाई? When the hands are placed at some distance from the mouth and the air is blown again, this time the air from the mouth does not feel much warm. क्या होता है ना कि जब आप हाथों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हो तब जो है आपको इतना ज़्यादा हॉटर फील नहीं होता है. ठीक है. रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग this is because due to the distance from the mouth the air gets mixed up with outside air and thus becomes cooler. क्या होता है कि आप जब ऐसे हाथों को डिस्टेंस पे रखते हो तो जो आपके माउथ में एयर है प्रेजेंट वो मिक्सड अप हो जाती है एटमॉस्फेयर की एयर से जिसकी वजह से वो जो है वो ठंडा हो जाता है एयर. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ? क्या आपके पास कोई और तरीका है जहाँ पर कि आप ऐसे करके जो लाइक वार्मथ है आपकी ब्रेथ की आप उसको लाइक कोई और अदर वे है, कोई दूसरा तरीका है ऐसा करने का? So another way in which we can use the warmth of our breath is when someone gets swelling and redness in the eyes or some warm breath on a piece of cloth or handkerchief and quickly planning it in the swollen part or red eyes gives some relief to the person. क्या होता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कई बार आपकी हाथों की फिंगर्स कई बार आंखों में लग जाती है तो हमारी आंखें बहुत स्वेल हो जाती है या पानी आने लगता है आंखों से बहुत और बहुत दर्द सा होता है एंड रेड कलर की हो जाती है आइज, फ्लूइड आने लगता है. आपने देखा होगा उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या तो हम हैंकी को माउथ में लगा के एयर ब्लो करते हैं, उससे हैंकी गर्म हो जाता है, फिर हम वो हैंकी आइज पे लगाते हैं. राइट. हम ये चीज़ करते हैं या फिर हम कई बार हाथों में भी करते हैं ऐसा कि हमने हाथों में ही एयर को ब्लो किया. ठीक है. उसके बाद हमने आइज में रखा उसको. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम कई बार यूज़ करते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. Fold a piece of cloth 3-4 times. Now bring it close to your mouth and blow hard on it. Did the cloth become warm? आपको एक कपड़े को 3 से 4 बार जो है फोल्ड करना है, उसके बाद उसे माउथ के क्लोज लेके आना है, फिर उसमें अगेन आपको ब्लो करना है हार्ड. ठीक है. तो क्या आपको लगता है कि जो कपड़ा है वो वार्म होगा? सो यस, द क्लोथ हैज बिकम वार्म. जो कपड़ा है वो गर्म हो जाता है. Then, have you ever burnt your tongue when you ate or drank something that was too hot? आपकी कभी टंग जो है वो जली है जब आपने एकदम से लाइक कभी कभी होता है ना हम गर्म चाय पी लेते हैं तो हमारा जो है हमारी टंग क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, या फिर हम कुछ बहुत गर्म खा लेते हैं तो तभी भी ऐसा होता है. सो हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट? तो आप किसी भी खाने को ठंडा कैसे करते हो अगर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो? So yes, I had once burnt my tongue on drinking very hot tea. When some food is very hot, I cool it by blowing on it, by keeping it in a broad container under a fan.
पहली चीज, अगर कोई चीज बहुत गर्म होती है तो हम उसमें फूंक मारते हैं, वी ब्लो एयर ऑन टू इट। सेकेंड क्या चीज, सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम किसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कटोरी में एक दाल ली है, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, उससे निकाल के उसको बड़े कंटेनर में, थोड़ा बड़े बर्तन में, लाइक प्लेट में या फिर किसी ऐसी चीज में रख देते हैं जिसमें वो स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है कि जो उसकी हॉट एयर है वो बाहर निकल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट, if you were to cool these three hot things, dal, roti, rice, in which ways you do so? Dal, roti, and rice can be cooled by keeping them in a broad container under a fan and also by blowing air on them from mouth. तो इन सब को हम कैसे ठंडा कर सकते हैं? वही चीज जो मैंने अभी बताई, या तो किसी बड़े कंटेनर में रख दो या तो फिर blow air onto it. नेक्स्ट, फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? और कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है माउथ से जो है एयर ब्लो करने की? तो पहला, जब विस्लिंग होती है, जब आप सीटी बजाते हो तब। सेकेंडली, फॉर प्लेइंग विद अ फिरकी। ओके, देन ऑन erasing on the notebook with the eraser, the rubber particles are removed by blowing air on them. जब आप इरेजर से रब करते हो नोटबुक में तो वो रबर का पार्टिकल जो होता है वो जब लाइक घिस जाता है तो निकलता है, उसको आप क्या करते हो, एयर से, मुंह से कई बार हम फूंक मार के उसको भी हटाते हैं, तो यहाँ पे भी यूज होता है ये। देन फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, कभी कभी हमें चश्मे को भी साफ करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। So Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? So so the answer is Minnie's tea would be hotter as compared to the air. Like air से ज़्यादा hotter क्या होगा? Like tea होगी या air होगी? तो obviously tea जो है, चाय जो है वो ज़्यादा गर्म होगी, है ना? In comparison to the air blown from your mouth. Next, make wait. Make whistles of the things given below. Write in a sequence from the loudest to the slowest whistle. आपको लाइक जो तेज से साउंड करती हैं जितनी भी whistles, उनमें से लिस्ट बनानी है कि तेज से जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट होगी। सो अपार्ट फ्रॉम देम वी कैन ऑल्सो विसल बाय पुटिंग फिंगर्स इन आवर माउथ। हम क्या करते हैं, हम लाइक अगर विस्लिंग करनी है तो अपनी फिंगर्स को माउथ में रख के भी विस्लिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनमें विस्लिंग बहुत तेज होती है? आपने देखा होगा जो पेन का कैप होता है उसको भी अगर आप मुंह में रख के ब्लो करो एयर तो उससे भी विस्लिंग बहुत तेज होती है। देन बाय पुटिंग फिंगर्स इन दी माउथ, फिंगर्स को माउथ में रख करके भी बहुत तेज होती है। टॉफी को रैप करोगे आप तो भी बहुत होता है ये। बलून से, लीफ से, मतलब ये कुछ चीजें हैं जिनमें की विस्लिंग होती है। सबसे ज्यादा तेज किस में होती है? पेन, पेन का जो कैप होता है उसमें। और सबसे ज्यादा स्लो किस में होती है? लीफ में। ओके, सो हैव यू सीन पीपल different have you seen people different musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc.? Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about these musical instruments, collect their pictures. So yes, I have seen and can recognize the sounds of like जो instruments होते हैं, musical instruments, हम बट अगर हमें नॉलेज है, हमें लाइक अगर हम म्यूजिक सुनते हैं, यूज टू है सुनने के, तो हम बता सकते हैं कि फ्लूट कैसी बजती है, देन आपका हारमोनियम कैसा बजता है, ढोलक और तबला कैसा होता है, गिटार कैसा होता है, ऑक्टोपैड कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है, जैसे फ्लूट, फ्लूट होती है, फ्लूट क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। एंड फ्लूट को कैसे बजाते हैं हम, लाइक माउथ से एयर ब्लो करके हम फ्लूट को बजाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ढोलक। ढोलक भी लकड़ी का बना होता है, लेदर का भी बना होता है। एंड ढोलक को हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग, टैपिंग करते हैं ना, ढोलक में हाथ मारते हैं तो टैपिंग करते हैं हम उसमें, हैंड्स की टैपिंग करते हैं, तो हैंड टैपिंग यूज होती है किसमें, ढोलक में। Then if I am talking about bean, so bean is made up of wood, bean भी wood से ही बनी होती है, ठीक है। एंड देन गिटार, गिटार भी वुड का बना होता है और उसमें स्ट्रिंग्स किसकी लगी होती है, मेटल की। जो गिटार की वायर्स होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं वो। और गिटार को प्ले किससे करते हैं हम, फिंगर से। So can you name some things which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them? Some of the things which produce melodious or pleasing sounds are flute, शहनाई, बैंगो, दिस। तो ये जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी मेलोडियस होते हैं, लाइक गिटार हो, चाहे वो वायलिन हो, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles?
आपने कभी किसी को देखा है लाइक चश्मा जो लाइक आपने देखा होगा कई लोग स्पेक्टिकल्स को कैसे स्पेक्स को कैसे साफ करते हैं, एयर ब्लो करते हैं माउथ से फिर कपड़े से साफ कर देते हैं। ओके, so the air blown from the mouth is hot and the glass of the spectacles is comparatively colder. The hot air we breathe out contains water vapors which turns into tiny droplets of water when it comes in contact with the colder glass. This makes the glass moist and hazy. तो होता क्या है कि जो एयर ब्लो करते हो आप माउथ से वो गर्म होती है, ठीक है, और जो स्पेक्स का आपका ग्लास होता है वो ठंडा होता है कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें तो जो हॉटर एयर आप ब्रीथ कर रहे हो, आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हो, जो आप स्पेक्टिकल्स में फूक रहे हो, ब्लो कर रहे हो, उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। वो वाटर वेपर्स पानी की ड्रॉपलेट्स में ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उससे क्या होता है, स्पेक्स जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं थोड़े, उसकी वजह से क्या होता है उनके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्लियर कट साफ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है आपका स्पेक्स। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू क्लास।